शाह सोफे पर एक टांग को दूसरी टांग पर रखकर बैठ गया। सोफे की पुश्त पर अपना बाजू फैलाए हुए दूसरे हाथ में मोबाइल लिए हुए खुद को मसरूफ दिखा रहा था। हालांकि ऐसा नहीं था, उसकी नज़र बार बार उसकी पुश्त पर जा रही थी, जहां उसकी गोरी दूधिया रंगत वाली कमर उसे बहकने पर मजबूर कर रही थी। मीरब बहुत कंफ्यूज होकर तैयार हुई थी। वो खुद पर रुमान शाह की नज़रों की तपिश महसूस कर रही थी। शाह की नज़रें उस जिस्म पर आग का काम कर रही थी। रुमान शाह की नज़रों की तपिश उसे बहुत कंफ्यूज किए हुए थी। उसी कंफ्यूजिंग में उसके हाथ से हेयर ब्रश नीचे गिर गया। पीले कलर की फ्रॉक पर शॉकिंग पिंक कलर का कामदार दुपट्टा है, जिस पर सिल्वर कलर का काम बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया था। उसका गोरा रंग दूध की तरह खिला हुआ लग रहा था। वह ब्रश उठाने के लिए नीचे झुकी तो बाल पूरी तरह से कमर से हट गए। रोमान शाह का दिल हचकोले खाने लगा। स्ट्रेट किए हुए बाल जो आधे खुले हुए उसकी कमर पर झूल रहे थे और आधे आगे की तरफ किए हुए बेहद खूबसूरत लग रहे थे। जालिम लड़की, क्यों अपने शाह के सब्र का इम्तिहान ले रही हो? शाह चोर आंखों से उसे देख रहा था। शाह की नज़र उसके कानों में खूबसूरत बड़े बड़े सिल्वर कलर के पहने हुए झुमकों पर पड़ी, जो मीरब के जरा से भी हिलने पर उसकी फूली हुई नाजुक सी गुलाबी गालों को छूकर उसके दिल के तार छिड़ रहे थे। शाह दूर बैठा हुआ उसके खूबसूरत हुस्न को सराह रहा था। मीरब की सुराहीदार गर्दन की ब्यूटी बॉन्ड पर शाह अपना आप हार रहा था। वो इस वक्त सरापा हुस्न क़यामत बनी खड़ी थी। शाह के मुंह तोड़ जज्बातों ने शाह के अंदर तूफान बर्पा कर दिया था। सुनो जी, अपने आप को संभाल कर रखना, तुम्हारे सर से दुपट्टा ना उतरा देखूं मैं। शाह ने रोबदार आवाज में कहा। जी ठीक है। मीरब शाह की नज़रों से इस कदर घबराई हुई थी कि उसने पलट कर नहीं देखा। तैयार होते हुए सरसरी से अंदाज से जवाब दिया। अम्मी जान पूछ रही थी कि तुम्हें और कितनी देर लगनी है? बस मैं तैयार हो गई हूँ, चलें? वो अपना दुपट्टा सर पर रखकर फाइनल खुद को मिरर में देखते हुए बाहर निकलने की नीयत से कदम बढ़ाने लगी। रोमान शाह जो उसकी खुली हुई जिप पर अपनी नजरें गाड़े हुआ था, उसके चलने का सुनकर हैरानी से उसकी जानिब देखा। आर यू श्योर कि तुम बिल्कुल तैयार हो? रोमान शाह अपनी जगह से खड़ा होता हुआ उससे पूछ रहा था। वो अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर बांध कर खड़ा हुआ रोबदार लहजे में बोला। जी जी शाह, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मीरब ने एक नज़र खुद के ड्रेस पर दौड़ाई थी। रोमान शाह के कदम मीरब की जानिब बढ़ रहे थे। मीरब कुछ हैरान और परेशान होते हुए रोमान शाह की जानिब देख रही थी। ऐसे ध्यान रखोगी तुम खुद का? शाह ने खूनखार आंखों से मीरब की जानिब देखा था। शाह, मैंने क्या किया? अब तो आपके कहने के मुताबिक मैंने सर पर दुपट्टा भी ले लिया। अंदाज काफी मासूम और डरा हुआ था। मीरब की कमर पर अपना मजबूत मर्दाना हाथ रखते हुए शाह ने झटके से उसे अपने साथ लगाया तो मीरब की रीढ़ की हड्डी पर टीसें उठने लगी दर्द की वजह से और उसके मुंह से एक आह निकल गई। अपनी जगह पर खड़ी रहो, अगर हिलने की कोशिश भी की तो जान निकाल दूंगा। मीरब जो अपनी कमर पर दर्द से शाह के हाथ को अपने कमर से हटाने की कोशिश कर रही थी, अब डर के मारे अपनी जगह पर सख्त खड़ी हो गई। वो सू सू करके रो रही थी। शाह, मुझे दर्द हो रहा है। कहाँ? मीरब की आंखों में आंखें डालकर पूछा। मेरी कमर में। और जिस हालत में तुम बाहर जा रही थी, ऐसे में जो दर्द मेरे दिल में उठना था, उसका क्या? वो अपना चेहरा मीरब के चेहरे के करीब किए हुए खड़ा था। मीरब रुमान शाह के अल्फाजों पर गौर कर रही थी, मगर उसे समझ में नहीं आया। शाह, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हैं? शाह के डर और शाह के हाथ की सख्ती से कमर में उठने वाले दर्द से आंसू उसके गले में अटके हुए थे। रुमान शाह की इज्जत हो, खुद से इतनी लापरवाही? हाथ उसकी जिप वाली जगह पर रखकर नजरें उसके चेहरे पर थीं। शाह के हाथ के लम्ब से वो सिसकी थी। शाह के सीने से उसकी कमीज को अपनी मुट्ठी में जकड़कर नजरें नीचे झुका लीं। शाह का हाथ उसकी कमर पर अपनी गर्मी छोड़ रहा था। वो सिसकती हुई उसके सीने के करीब होते हुए अपना मुंह छुपा गई। अब बताओ कि तुम इस हालत में बाहर जाना चाहती थी? वो सरगोशी में बोला था। शाह के लबों की जुम्बिश मीरब के अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। जवाब दो। शाह ने फिर से सरगोशी की। मीरब से जवाब देना मुश्किल हो रहा था। शाह की इतनी नज़दीकियां और हाथों की बेबाकियां मीरब कैसे जवाब दे पाती? वो सीने में अपने दोनों हाथ रखे हुए अपना सर शाह के सीने में छुपाए हुए लरसती हुए वजूद को लिए चुपचाप साकित खड़ी हुई थी। तुम मेरी बीवी हो, खुद को संभाल कर रखना। मैं अपनी इज्जत के मामले में थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पागल हूँ। रुमान शाह के बोलने से उसके लबों की जुम्बिश और उसके सांसों की गर्मी मीरब की गर्दन पर पड़ रही थी, जो मीरब के दिल की धड़कनों को उथल पुथल कर रही थी। शाह, शाह प्लीज़ मुझे जाने दें, अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही हैं। शाह की बेकरारियां देखकर मीरब घबराते हुए शर्माते हुए शाह के हाथ की गिरफ्त से निकलकर बाहर की जानिब भागने लगी थी। रुक जाओ, तुम्हें समझ नहीं आया था कि तुम रुमान शाह की इज्जत हो, फिर उसी हुलियों में बाहर जाने का सोच रही हो? क्यों तुम मेरे हाथ से मरना चाहती हो? रुमान शाह की रोबदार आवाज़ फिर से रूम में गूंजी थी। मीरब के कदम वहीं पर थम गए थे। रुमान शाह ने आंख के इशारे से मीरब को वापस आने के लिए कहा था। मीरब जो दरवाजे से बेहद करीब खड़ी हुई थी, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। रंग शर्म से लाल हुआ पड़ा था। घबराते हुए हाथों को मरोड़ रही थी। नफी में सर को हिलाते हुए उसने आने से इनकार कर दिया। रुमान शाह के सामने इतनी जुर्रत मत दिखाया करो।
जब मैंने कहा है कि इधर आओ तो इसका मतलब है कि तुम्हें आना है, वो भी हर सूरत। शाह वहीं पे खड़े हुए रौबदार आवाज़ से फिर गिरजा था। शाह, मुझे आपसे डर लग रहा है। बहुत जल्द तुम्हारे सारे डर उतार दूंगा। जिस डर को तुम्हारे ये छोटा सा दिमाग महसूस करता है, उस डर को सच साबित कर दूंगा। मेरे पास आओ। उंगली के इशारे से उसे पास बुलाया था रुमान शाह ने। नज़रों में ऐसी आग थी जिसको देखकर मीरब की खुद की जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। मीरब अपने हाथ को बैक साइड पर लेकर अपनी जिप बंद करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, इधर आओ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? शाह का लहजा सख्त और गुस्से वाला था। वो नजरें जमीन पर गाड़े हुए अपने हाथ को बैक साइड पर ले जाकर जिप बंद करने की बेजा कोशिश करते हुए साथ में छोटे छोटे कदम भरती हुई रुमान शाह के पास आ रही थी। मीरब के पांव शाह की नज़रों के तकाजों को समझते हुए आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो बच्ची तो नहीं थी। उसे अच्छी तरह से समझ आ रहा था कि शाह उससे क्या कहना चाहता है। जहाँ उसे इस बात की खुशी थी कि शाह उसके करीब आना चाहता है, वहाँ हद से ज़्यादा आने वाली शर्मो हया ने उसे घबरा कर रख दिया था। वह शाह के हुक्म को मानकर खुद को शाह के करीब लाने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर चंद कदम की दूरी पर उसकी हिम्मत जवाब देगी तो वह थोड़ा सा दूर होकर रुक गई। अब इससे आगे आने के लिए तुम्हें कोई खास इनविटेशन देना पड़ेगा। रुमान शाह अपने शोला बार आंखों से उसे देखता हुआ कह रहा था। आप मुझे यहीं पर बता दें, आपने मुझे क्या कहना है? वो मिन करते हुए बोली। वो अब भी मुसलसल अपनी जिप को बंद करने की कोशिश कर रही थी। क्यों? इससे आगे आने के लिए टैक्स लगता है क्या? वो अपनी कमर पर हाथ बांधे हुए खड़ा एक आईब्रो उठाकर मीरब से पूछ रहा था। अब की बार उसने खुद मीरब की जानिब कदम उठाए थे। वो रुमान शाह के बढ़ते हुए कदमों को देखकर 2 कदम पीछे हुई थी। रुमान शाह ने 2 कदम बढ़ाकर उसके हाथ को थाम लिया था। वो अपना रुख दूसरी जानिब किए हुए नजरें झुकाए हुए थी। उसके रुख बदलने से रुमान शाह की नज़र फिर से उसकी खुली जिप पर गई। अब की बार रुमान शाह की बेकरारियां और मुंह तोड़ जज्बात सर पर चढ़कर बोल रहे थे। मीरब को बिना वक्त दिए उसने मीरब के हाथ को मजबूती से थामकर अपनी जानिब खींचा। मीरब फूली हुई सांसों के साथ एक बार फिर से रुमान शाह के चट्टानी सीने से आकर टकराई थी। मीरब ने ऊपर देखकर अपने सर पर हाथ रखा और अपनी नज़रों से अपने सर की दर्द की नोयत का शाह को एहसास दिलाया। क्या सर में दर्द हो रहा है? शाह उसकी नज़रों की नोयत को समझ चुका था। हाँ, आप इंसान कम और पत्थर ज़्यादा हैं। इतनी ज़ोर से मेरा सर आपके साथ लगा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा सर किसी पहाड़ से टकरा गया हो। वो गुस्से और शर्म की मिलीजुली कैफियत से बोले थे। जब पहाड़ से इश्क करने की हिम्मत और जुर्रत की है तो पहाड़ से टकराने की और उसकी मोहब्बत और शिद्दतों को सहने की भी हिम्मत पैदा करो। बहुत जल्द तुम्हें इस पहाड़ की शिद्दतों को बर्दाश्त करना है। उसकी नज़रों के तकाज़ों से पहले ही घबराई हुई मीरब और ज़्यादा घबरा गई। शाह, प्लीज़ आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? मीरब ने बेबसी से शाह की जानिब देखा। कैसे जानो तुम? एक तो तुम्हारा हुलिया बाहर जाने के लायक नहीं है और दूसरी तुम्हारी वजह से जो मेरा दिल है, जिसको तुमने अपनी जगह से हिलाकर उसे बेचैन कर दी, और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? तो बहुत गलत सोच है तुम्हारी। वो बहुत पर जोर देते हुए कह रहा था। तो क्या करने वाले हैं आप मेरे साथ? मीरब का सवाल बचकाना था, मगर उसका लहजा और मासूमियत शाह के दिल पर वार कर रही थी। करने का तो बहुत कुछ इरादा रखता हूँ, मगर फिलहाल तो मुझे तुमसे कुछ लम्हों के लिए सुकून चाहिए। आंखों में शरारत और लहजे में खुमारी। मैं आपको कैसे सुकून दे सकती हूँ? मीरब समझ कर भी नासमझी से बोली। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे वजूद से सुकून चाहिए, जो मैं खुद हासिल कर लूँगा। उसके लहजे और आंखों का खुमार देखकर मीरब का दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था। शाह ने उसे अपनी बाहों में कस के अपना साथ लगा लिया। शाह के जिस्म से मर्दाना परफ्यूम की उड़ती हुई महक मीरब के दिल को बेकरार कर रही थी। आखिर शाह की मोहब्बत की तलबगार तो वो हमेशा से थी। अब ये कहना तो गलत होगा कि वह शाह के करीब नहीं जाना चाहती थी, मगर ये बात अलग थी कि शाह की गुर्बत को सहना आसान नहीं था। शाह, आपको क्या हो गया है? शाह, क्या आपको मुझसे प्यार हो गया है? उसने शाह की नज़रों में देखकर एक मासूम सा सवाल शाह के सामने रखा। ये तो तुम्हें मेरे करीब आने से पता चलेगा कि प्यार हो गया है या नहीं। ये तो तुम्हारा करीब आना ही डिसाइड कर सकता है। वो बेबाकी से मीरब की कमर पर अपने हाथों का लम्स छोड़ रहा था। मीरब को हाथ से पकड़कर घुमाते हुए उसकी पुश्त अपनी जानिब की थी। शाह थोड़ा नीचे झुककर अपने लब मीरब की खुली हुई जिप वाली जगह पर रख दिए थे, जहाँ पर शाह की कब से नजर थी। रुमान शाह के आतिशी लबों की जंबिश ने मीरब को सिसकने पर मजबूर कर दिया। रुमान शाह ने अपना हाथ मीरब के पेट पर कसा हुआ था। मीरब चाहकर भी रुमान शाह की गिरफ्त से भागने की कोशिश नहीं कर सकती थी। उस मीरब के आगे उसने मीरब को आगे की तरफ झुका रखा था। रुमान शाह के लम्स इतने जानलेवा थे कि मीरब के पूरे बदन में बिजली की लहर से दौड़ गई थी। मीरब से अपना आप ही नहीं संभल पा रहा था। रुमान शाह ने जा बजा उसकी कमर पर अपने आतिशी लबों के लम्स छोड़े थे। मीरब का वजूद शाह के लम्सों से पिघलना शुरू हो गया। उसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था। बेख्तियार मुंह से सिसकियां निकलने लगी थीं, सांसें उखड़ने लगीं। वो अपनी आंखों को जोर से बंद किए हुए खड़ी थी। रुमान शाह झटके से खड़ा हुआ और मीरब के फ्रंट साइड पर आ गया था।
उसने मीरब की सर की बैक साइड पर अपना हाथ रखा और दूसरा हाथ मीरब की कमर में डालते हुए बालों को हल्का सा झटका देकर सिर को ऊपर की जानिब किया, जिससे मीरब के खूबसूरत लिपस्टिक से सजे हुए होंठ शाह के सामने और बेहद करीब हो गए थे। शाह खुमारी से आंखें बंद करते हुए मीरब के लबों पर झुका और उसके खूबसूरत लबों को अपने आतिशी लबों में कैद में ले गया। उसने मीरब को कुछ ऐसे अंदाज से अपना साल लगाकर जकड़ा हुआ था कि मीरब की हर फरार की राह जालिम ने बंद कर रखी थी। वो अब दुश्मनी जाके रहमो करम पर खड़ी थी। सिवाय उस पर रहम करने तक वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसकी नमी को पीते हुए शाह मदहोश होते जा रहा था। शाह की नफरत जितनी जानलेवा थी, मोहब्बत उससे कहीं बढ़कर जानलेवा थी। वो अभी तो बस उसके थोड़ा सा करीब आया था और मीरब की सांसें तंग कर गया था। मीरब की उखड़ी हुई सांसें रुमान शाह को न दिखाई दे रही थी न सुनाई दे रही थी। मीरब ने खुद को शाह की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश की थी। मीरब को खुद को छुड़वाने की सज़ा शाह ने ये मुकर्रर की थी कि उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से उसकी कमर पर पिन करके रखे थे। मीरब की सांसें रुकने लगी थी। दिल था कि वो चाहता था कि आज दीवारें तोड़कर बाहर आ जाए। कदम थे कि वो मीरब का वजन उठाने से कासिर थे। मीरब इस वक्त पूरी की पूरी शाह के रहमो करम पर खड़ी थी। उसका सारा वजन शाह अपने बाजों में उठाए हुए था। लंबे चौड़े सीने में मीरब को कमर से पकड़कर जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाकर अपने साथ लगाए खड़ा था। मीरब इस वक्त हवा में झूल रही थी। शाह का हाथ उसकी कमर पे था और मीरब का सारा वजन शाह के बाजुओं पर, और शाह के लब थे कि मीरब के लबों को आज़ाद करने के लिए तैयार न थे। मीरब को आज अपनी जान बहुत मुश्किल में लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज शाह होंठों की नमी को इतना पिएगा कि आज के बाद मीरब के होंठों पर कभी नमी नहीं आएगी। शाह इस वक्त बिल्कुल अपने होश से बेगाना होकर अपने काम में मगन था। पता नहीं कितनी देर बाद उस जालिम को मीरब पर थोड़ा तरस आया तो उसने बड़ा एहसान करते हुए उससे दूर हुआ और मीरब को हवा से फर्श पर लैंड भी करवा दिया था। मीरब होंठ खोले सांस लेने की कोशिश कर रही थी। मीरब का सांस इस कदर उखड़ा हुआ था कि मीरब के सांस लेने की आवाज़ शाह सुन रहा था, मगर उसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। घनी मूंछों तले उसके आतिशी लब मुस्कुरा रहे थे। मीरब की हालत देखकर वो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कोई किला फतह करके खड़ा हो। वो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो, जबकि मीरब भीगी पलकों से फर्श पर नजरें जमाए हुए थे। मेरी तरफ देखो, शाह की खुमारी से भरी हुई रौबदार आवाज़ रूम में एक बार फिर से गूंजी थी। मीरब ने बमुश्किल अपनी पलकें उठाकर शाह की तरफ देखा। ये रोना किस लिए? मीरब रुमान शाह, क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम अपने शौहर की नज़दीकियाँ बुरी लगती हैं? लहजा थोड़ा सर था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मीरब ने शर्म से नजरें झुका ली। मीरब ने अपने सर को नफ़ी में हिलाया और आंखों की नमी साफ की। तो फिर ये आंसू किस लिए? अंदाज अब भी वही था। मुझे सांस नहीं आ रही थी। नहीं आ रही तो लाओ, दोबारा से अपने सांसें तुम्हारे अंदर भर देता हूँ। उसने एक कदम उठाया। मीरब ने अपने 2 कदम पीछे की तरफ लिए। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल ठीक सांस आ रहा है। उसकी घबराहट देखकर रुमान शाह के लबों पर गहरी मुस्कुराहट है। चलो आओ, मैं तुम्हारी जिप बंद कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूँगी। मीरब 2 कदम और पीछे हट गई। क्यों? मेरे बंद करने में क्या दिक्कत है? कुछ देर पहले तुम्हारा स्ट्रिप भी तो बंद किया है। शाह ने 2 कदम उसकी जानिब उठाए थे। मीरब ने एक कदम पीछे की जानिब उठाया था, मगर पीछे पड़े बेड की वजह से जगह खत्म होने पर वो बेड पर गिर चुकी थी। वो जल्दी से दुपट्टा ठीक करते हुए उठने लगी कि बेड पर अब एक साइड पर शाह ने अपना पाँव रख दिया। घुटने पर अपनी कोहनी रखकर वो बिल्कुल मीरब के पास खड़ा हुआ अपने चेहरे को उसके चेहरे पर झुकाए हुए खड़ा था। शाह प्लीज़, मेहमान आने वाले हैं, तो आप मुझे तैयार होने दें। मीरब शाह की इतनी ख़राब ट्यून देखकर अपने होंठों पर ज़ुबान फेरते हुए उठने की कोशिश करने लगी। मैं क्या करूं अगर मेहमान आने वाले हैं तो? इस सरफिरे शाह को तुमने खुद ही बहकाया है। मैंने कब बहकाया? वो रो देने वाली आवाज़ से बोल रही थी। वो इस वक्त रुमान शाह के सामने डरी हुई बच्ची लग रही थी। तुमने ही तो बहकाया है। तुम्हें अपनी जिप बंद रखनी चाहिए थी। अब तो शाह बहक चुका है, अपनी मर्जी से ही ठीक होगा। मगर शाह को बिना अपनी बात सुने अपने ऊपर झुके हुए देखकर वो बेड पर लेटने पर मजबूर हो गई। वो उसके ऊपर फ्लैट होकर लेटा हुआ अपना चेहरा उसके बालों में छुपाकर उसकी गर्दन पर अपने गर्म लबों का लम्स छोड़ रहा था। शाह को पता था कि टाइम बहुत कम है, इस वक्त नीचे जाना है, मगर वो अपने जज्बातों से मजबूर होकर बार बार मीरब के करीब जा रहा था। शाह प्लीज़ आप तैयार हो जाएं, मुझे भी होने दें, मेहमान आने वाले हैं। मीरब मिनमिनाते हुए बोली। मेरा भी यही ख्याल है, मगर ये कमबख्त आपके मखमली जिस्म की खुशबू मुझे बार बार बहका रही है। खुमारी लहजे से मीरब की आंखों में झांकते हुए देखकर कहा था। चेहरे को मीरब के चेहरे के साथ रब करते हुए अपना खुमार उतारने की एक और बेजा कोशिश कर रहा था। शाह जितना मीरब के करीब जा रहा था उतना ही ज्यादा बहक रहा था। मुश्किल से वो अपने लबों की जंबिश मीरब के लबों पर छोड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। मीरब भी उखड़ी हुई सांसों को संभालते हुए जल्दी से खड़ी होकर अपने ड्रेस को ठीक कर रही थी।
जिस पर शाह ने सलवटें डाल दी थीं। चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम मेरे कपड़े निकालो। पहले इधर आओ, मैं तुम्हारे जिप बंद कर दूँ। नहीं शाह, मैं खुद कर लूँगी। अब की बार मीरब ने दोनों हाथों से शाह को रोका था। वो हंसता हुआ जबरदस्ती मीरब के पुष्ट पर आकर खड़ा हो गया। वो अपनी निगाहों को बहकने से रोक कर उसकी जिप बंद कर रहा था। वैसे सारा कसूर आपकी इसी जिप का है। मैं तो रूम में किसी और नीयत से आया था, मगर इस जिप ने मुझे बहका कर किसी और ही ट्रैक पर डाल दिया। रोमान शाह ने सारा मुद्दा बेजान जिप पर डाल दिया था। वो जिप बंद करके वॉशरूम में जा रहा था। मेरे आने से पहले रूम से जाने की कोशिश भी मत करना। शाह घबराई हुई मीरब के इरादे भांप चुका था। अभी कुछ बाकी है जिसके लिए मुझे रुकना पड़ेगा। वो मिरर में अपने लिपस्टिक का हशर देखकर गुस्से से कुटाई हुई मुंह में बड़बड़ाई थी। हाँ, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर तो अभी बाकी है। मीरब रोमान शाह मीरब के साथ अपने सर नेम पर जोर देते हुए कहकर वो वॉशरूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर चुका था। रोमान शाह मीरब की बड़बड़ाहट सुनकर वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए ऊंची आवाज़ में बोला, उफ अल्लाह, कितने तेज़ हैं शाह के काम। आपकी बात सिर्फ मीरब ने दिल ही में सोचा था। मेरा सारा मेकअप ख़राब कर दिया है। मीरब अपने ख़राब मेकअप को ड्रेसिंग मिरर में देखते हुए मातम मना रही थी। कितना टाइम लगाकर मैंने तैयारी की थी और मैं कितनी प्यारी लग रही थी। शाह से बर्दाश्त नहीं हुआ। अपना मेकअप ठीक करते हुए कब से गुस्से में बड़बड़ किए जा रही थी। सारी लिपस्टिक का बेड़ा गर्क कर दिया है। भुक्कड़ कहीं के सारी की सारी खा गई हैं। उफ अल्लाह, अगर 24 आवर वाले लिपस्टिक का ये शाह ने हशर किया है तो नॉर्मल लिपस्टिक का क्या बनता। वो अपने छोटे से दिमाग पर जोर डालते हुए सोच रही थी। तुम्हें नॉर्मल तुम्हें नॉर्मल लिपस्टिक लगानी ही नहीं चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल से तो तुम्हें लिपस्टिक ही नहीं लगानी चाहिए। शाह की अपने इतने करीब से आवाज़ सुनकर वो दबक कर 2 कदम पीछे हुई। उसके पीछे वो दुश्मन जा नहा कर खड़ा हुआ टावल से अपना सर पहुँच रहा था। मीरब का दबक कर पीछे होना फिर से उसे शिकंजे में जकड़ गया था। रुमान शाह के हाथ मीरब के पेट पर थे और पुश्त पर रुमान शाह का चौड़ा चट्टानदार सीना था। मीरब ने अपना चेहरा पीछे की तरफ घुमाकर बेबसी वाली नज़रों से रुमान शाह पर नज़र डाली, जैसे कह रही हो कि मैं फिर से कहाँ फंस गई। हाँ, क्या कह रही थी, अब बोलो। उसने टावल को बेड पर फेंक दिया। वो मीरब के बालों को गर्दन से साइड पर हटाते हुए नरमी से वहाँ पर अपने ठोड़े रख चुका था। उसके नहाकर ठंडे ठंडे चेहरे को अपनी गर्दन पर महसूस करके मीरब के रोंगटे खड़े होने लगे। एक तो रुमान शाह का फिर से इतना करीब होना और ऊपर से नहाकर ठंडा ठंडा उसका चेहरा मीरब की गर्दन पर रखने से मीरब के पूरे जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई। उसके डार्क ब्राउन बालों से पानी टिप टिप मीरब की गर्दन पर गिर रहा था। मुझे तुम्हारी लिपस्टिक का फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं। उस दिन छत पर किस करते हुए मुझे तुम्हारे होंठों का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगा था। आइंदा मैं वही फ्लेवर चाहूँगा, इसलिए जब भी तुम्हारे करीब आऊँ मुझे तुम्हारे लिपस्टिक से सजे हुए होंठ नहीं चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियाँ करते हुए शाह के आतशी लब मीरब की ब्यूटी बॉन्ड को छू रहे थे। ठीक है शाह, जो कहेंगे मैं वो कर दूँगी, मगर इस वक्त प्लीज़ मुझे तैयार होकर नीचे जाने दें। अम्मी जान मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। मीरब ने हाथ जोड़ने वाले अंदाज से रुमान शाह के सामने मिन्नत की थी। अपनी गुर्बत से घबराई हुई मीरब के चेहरे की हवाइयाँ देखकर रुमान शाह का दिल खिल उठा था। हो जाता, बाकी का हिसाब किताब तुमसे बाद में करूँगा। रुमान शाह गहरी नज़रों से मीरब की जानिब देखते हुए पीछे हटा। तुम्हारी तैयारी पूरी हो चुकी हो तो मेरा ड्रेस निकालो। मैंने कौन सा पहनना है आप मुझे बता दें, आपके लिए कौन सा ड्रेस निकालूं। मैं अभी निकाल देती हूँ। मीरब जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई कबर्ड की जानिब बढ़ी कि हाई हील पहने हुए भी मौज खाकर गिरने वाली थी कि रुमान शाह ने आगे बढ़कर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे गिरने से बचा लिया। बस इतनी थी तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा इश्क। मेरी इतनी सी कुर्बत से तुम्हारी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। ज़रा चेहरा देखो अपना। मेरी थोड़ी सी कुर्बत से तुम इधर से उधर गिरती फिर रही हो। जब पूरे का पूरा रोमांचा तुम पर वाजिया होगा तो क्या करोगी। मीरब की कमर में हाथ पीछे से डाले हुए उस पर झुके हुए मीरब को गिरने से बचा के खड़ा था। मीरब गिरने के डर से आंखें बंद किए हुए शाह के कंधों को अपने हाथ से पकड़े हुए अपनी पुश्त की जानिब लटकी हुई थी। रुमान शाह इस वक्त शर्ट लेस था, सिवाय ब्लैक ट्राउजर के उसने कुछ नहीं पहन रखा था। शाह प्लीज़ छोड़े, मैं आपका ड्रेस निकाल देती हूँ। वो फिर से मिनमिनाते हुए बोली। मीरब, रुमान शाह, मैंने आपको पकड़ा नहीं, आपको गिरने से बचाया। अपने होशो हवास काम रखो। अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने और तुम बुखलाकर इधर उधर गिर रही हो। जिस दिन रुमान शाह की गुर्बत को झेलना पड़ेगा, कहीं उस दिन ताकत की ड्रिपें ना लगवानी पड़ जाए तुम्हें। ये कहते ही रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। कौन? साहब जी, आपको बड़ी बेगम साहब बुला रही हैं। 10 मिनट तक आ रहा हूँ, अम्मी जान को जाकर बता दो। रूम का दरवाज़ा खटका और नुकरानी बुलाने के लिए आए थे। मीरब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अम्मी जान उस वक्त उसे रहमत का फरिश्ता लग रही थी, जिन्होंने पैगाम भेजकर मीरब की सांसों को रास्त पर आने का टाइम बख्शा था। चलो जल्दी से मेरे कपड़े निकालो, पहले ही मैं तुम्हारी वजह से बहुत लेट हो गया। रोमान शाह जाकर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा हो गया। मीरब हैरानी से शाह की जानिब देख रही थी। कितनी आसानी से वो सारा केस उस पर डाल गया था।
तुम मुझे बाद में ताड़ लेना, तुम्हें बहुत सारे मौके फराहम करूंगा। अच्छी तरह से ताड़ लेना, फिलहाल मुझे ड्रेस दो ताकि मैं तैयार हो जाऊं। वो मिरर के अंदर से उसे देख रहा था। वो आंखों को टीज करके मुस्कुराया था। मीरब सर का नफे में हिलाते हुए कबर्ड की जाने बढ़ी और शाह का ड्रेस सेलेक्ट करने लगी। शाह प्लीज़, अगर आप मुझे बता देते आपके लिए कौन सा ड्रेस निकालूं तो जल्दी डिसाइड हो जाएगा। और हम लोग जल्दी नीचे चले जाएंगे। मैं डिसाइड नहीं करूंगा, तुम मुझे डिसाइड करके बताओ कि मुझे क्या पहनना है। शाह ने दो टोक कहा था। मीरब शाह का अटल जवाब सुनकर कबर्ड के कपड़े इधर से उधर करने लगी। उसे वाइट खद्दर का सूट पसंद आया था और साथ में डार्क ब्राउन कलर की बास्केट निकालकर मिरर में देखकर रोमान शाह के आतिशी लब मुस्कुरा रहे थे। उसे मीरब की चॉइस अच्छी लगी थी। शाह अगर खुद भी अपने लिए सिलेक्ट करता तो इस फंक्शन के लिए यही ड्रेस निकालता। वो अपने दिल में मीरब की चॉइस को अप्रिशिएट कर रहा था। मीरब ने अलमारी के अंदर झांक कर गहरी नज़रों से देखा। उसके सामने फूलों के गजरे नजर आए। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 12, जो एक डंडे के अंदर पुरोए हुए थे। मीरब के लबों पर हंसी खिली। शाह, ये गजरे किसके लिए हैं? वो गजरों वाला डंडा उठाकर कब्र से बाहर ले आई। मेरे लिए हैं। क्या? सिंपल बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारे लिए हैं। शाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वो खुशी से बेख्तियार आकर शाह के सीने से लग गई। शाह, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। आपको नहीं पता मुझे फूलों के गजरे कितने पसंद हैं। कितने पर जोर देते हुए वो बोली थी। वो अपने दोनों हाथ लंबे चौड़े शाह की कमर में डाले हुए शाह के सीने के साथ अपने सर को लगाए हुए खड़ी थी। मीरब जी, तुम्हें पता है कि हम बहुत लेट हो चुके हैं? जी। तो फिर अब तुम मेरे ज़ब्त को क्यों आजमा रही हो? शाह, मैं कुछ भी नहीं कर रही। मीरब शाह के सीने से सर को पीछे हटाकर बोली। मतलब ये है कि शाह तो पहले से ही तुम्हारे हुस्न को देखकर बहका हुआ है। अब तुम खुद आकर मेरे सीने से लगी हो तो सोचो मैं खुद पर कंट्रोल कैसे करूं। मेरा दिल तो पहले ही तुम्हें अपने दस्तरस में जाता है। सॉरी शाह, मीरब ने शर्म से नजरें झुकाएं। सॉरी की ज़रूरत नहीं, शाह को तुम्हारा पास आना अच्छा। मगर मीरब, रोमान शाह, इस वक्त तुम्हारा शाह सिवाय खुद पर कंट्रोल करने के कुछ नहीं कर सकता। वरना जिस तरह से तुम आकर मेरे सीने से टकराई हो, तुम्हारी जान लेने को दिल कर रहा है। उसका लहजा कातिलाना था। ये मैंने क्या कर दिया? मीरब को अपनी गलती का एहसास हुआ था कि वो क्या कर बैठी है। मैंने जानबूझकर आकर शेर के मुंह में अपना हाथ डाल दिया। शाह ने नरमी से उसकी कलाई को पकड़ा और अपने लबों के साथ लगाया। एक गजरे को उसकी कलाई में डालकर अब वो दूसरी कलाई में गजरे डाल रहा था। नज़र मीरब के चेहरे पर मरकूज थी, जो नज़रें झुकाए हुए फर्श पर देख रही थी। ऐसे ही गजरे पहनाते हैं ना तुम्हारे टिकटॉक पर कपल्स? शाह उस दिन वाली मीरब की बातों को दोहरा रहा था। जी शाह, ऐसे ही पहनाते हैं, शर्माते हुए बोली। वैसे तुम्हें पता है ये तुम्हारे टिकटॉक पर आधी वीडियो दिखाई जाती है। नहीं शाह, पूरी वीडियो दिखाते हैं। मीरब ने जल्दी से अपनी नॉलेज बताई। तो फिर तुम्हें पता होगा कि गजरे पहनाने के बाद क्या होता है? मतलब? मीरब के पल्ले कुछ कख नहीं पड़ा। मतलब ये कि जो इतनी मोहब्बत से गजरे पहनाता है, बदले में उसे भी तो गिफ्ट मिलता होगा ना? नहीं, ऐसी तो मैंने कोई वीडियो नहीं देखी जिसमें गजरे के बदले को गिफ्ट दिया जाता हो। वो नासमझी से बोल रही थी। मगर मुझे तो गजरों के बदले गिफ्ट चाहिए। वो जिद्दी से अंदाज से बोला। शाह, आपके पास तो सब कुछ है, आपको मुझसे क्या गिफ्ट चाहिए? बताएं, मैं ले आऊँगी। फंक्शन के बाद बताऊंगा। तुम खुद को जहनी तौर पर तैयार रखना। अभी जल्दी से तुम मेरी तैयारी मुकम्मल करवाओ। नीरब बिना रोमान शाह का मतलब समझे सर को हाँ में हिलाते हुए रोमान शाह की तैयारी मुकम्मल करवाने लगी। बीच बीच में रोमान शाह की बाकियाँ जा रही थी, जिनसे मीरब कंफ्यूज होकर कुछ ना कुछ खराब कर रही थी।